नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है। आपका इस संस्कृत शिक्षण श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। यह श्रृंखला संस्कृत स्वयं शिक्षक नामक पुस्तक पर आधारित है और इसका उद्देश्य है संस्कृत को सरल, व्यवस्थित और स्वाभाविक रूप से सीखना। आज के वीडियो में हम पाठ 6 से पाठ 10 तक का अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास पुस्तक की प्रति या पीडीएफ उपलब्ध हो तो उसे साथ रखें ताकि अध्ययन और भी प्रभावी और सुलभ हो सके। पाठ 6 उपदेशकः अर्थात उपदेशक, देवदत्तः अर्थात देवदत्त, करोति अर्थात वह करता है, कृष्णचंद्रः अर्थात कृष्णचंद्र, करोमि अर्थात करता हूँ, करोषि अर्थात तू करता है, पटः अर्थात वस्त्र या कपड़ा, चित्रम अर्थात चित्र या तस्वीर, लवणम अर्थात नमक, पुष्पमालाम अर्थात फूलों की माला को। वाक्य रामचंद्रः पाठशालां गमिष्यति लेखं च लेखिष्यति अर्थात रामचंद्र पाठशाला जाएगा और लेख लिखेगा। सत्यकामः गृहं गमिष्यति मधुरं च फलं भक्षयिष्यति सत्यकाम घर जाएगा और मधुर फल खाएगा। अहं वनं गमिष्यामि पुष्पमालां च करिष्यामि अर्थात मैं वन को जाऊंगा और फूलों की माला बनाऊंगा। हरिश्चंद्रः कदा उद्यानं गमिष्यति अर्थात हरिश्चंद्र बाग कब जाएगा। सः श्वः तत्र गमिष्यति अर्थात वह कल वहां जाएगा। देवदत्तः सर्वदा उद्यानं गच्छति पुष्पमालां च करोति किम देवदत्त हमेशा बाग जाता है और पुष्पमाला बनाता है क्या। यदि हरिश्चंद्रः उद्यानं न गमिष्यति अर्थात अगर हरिश्चंद्र बाग को न जाएगा, तरहि देवदत्तः अपि न गमिष्यति अर्थात तो देवदत्त भी न जाएगा। शब्द गच्छ अर्थात जा, आगच्छ अर्थात आ, नय अर्थात ले जा, आनय अर्थात ले आ, धनम अर्थात द्रव्य, रुप्यकम अर्थात रुपया, वृक्षम अर्थात वृक्ष को, द्रव्यम अर्थात धन, कुरु अर्थात कर, भक्षय अर्थात खा, स्वीकुरु अर्थात स्वीकार कर, देहि अर्थात दे, एकम अर्थात एक, गृहण अर्थात ले, धौतम अर्थात धुला हुआ, अन्यः अर्थात दूसरा। वाक्य त्वं गृहं गच्छ धौतं वस्त्र च आनय तू घर जा और धोया हुआ वस्त्र ले आ। अत्र आगच्छ मधुरं च फलं भक्षय यहाँ आ और मीठा फल खा। सः वनं गच्छति अन्यं पुष्पं च आनयति वह वन को जाता है और दूसरा फूल लाता है। एक रुप्यकम देहि एक रुपया दे। अत्र आगच्छ मधुरं दुग्धं च गृहाण यहाँ आ और मीठा दूध ले। उद्यानं गच्छ फलं च भक्षय बाग को जा और फल खा। अन्यत् वस्त्रं देहि दूसरा वस्त्र दे। अन्यत् पुस्तकम आनय दूसरी पुस्तक ले आ। अपूपम देहि सूपम च स्वीकुरु पूड़ा दे और दाल ले। मुद्गौदनम देहि दुग्धम च तत्र नय खिचड़ी दे और दूध वहाँ ले जा। अत्र त्वम आगच्छ स्वादु फलं च देहि यहाँ तू आ और मीठा फल दे। ओदनम भक्षय यत्र कुत्रापि च गच्छ चावल खा और जहाँ चाहे जा। पूर्व दो पाठों में देव तथा राम इन दो शब्दों की सातों विभक्तियों के एक वचन के रूप दिए हैं। एक वचन वह होता है जो एक संख्या का बोधक हो, जैसे छत्रम एक छाता, छाता शब्द से एक ही छाते का बोध होता है। बहुत हुए तो उनको छाते कहेंगे। हिंदी में एक संख्या के दर्शक वचन को एक वचन कहते हैं। एक से अधिक संख्या का बोधक जो वचन होता है उसको अनेक बहुवचन कहते हैं। जैसे छाता एक वचन है, छाते अनेक वचन हैं। संस्कृत में 3 वचन हैं। एक संख्या बताने वाला एक वचन होता है, 2 संख्या बताने वाला द्विवचन कहलाता है
तथा 3 अथवा 3 से अधिक संख्या बताने वाले को बहुवचन कहते हैं। द्विवचन तथा बहुवचन के रूप इस पुस्तक के दूसरे भाग में दिए गए हैं। इस प्रथम भाग में केवल एक वचन के ही रूप दिए हैं। यदि पाठक एक वचन के ही रूप ध्यान में रखेंगे तो वे बहुत उपयोगी वाक्य बना सकेंगे। इसलिए पाठकों को चाहिए कि वे इन रूपों की ओर विशेष ध्यान दें। अब कुछ वाक्य देखते हैं। विष्णुमित्रस्य गृहं कुत्र अस्ति, अर्थात विष्णुमित्र का घर कहाँ है। तस्य गृहं तत्र न अस्ति, उसका घर वहाँ नहीं है। हुसैनन द्रव्यम दत्तम, हुसैन ने धन दिया। यज्ञदत्तः कदा अत्र आगमिष्यति, यज्ञदत्त कब यहाँ आएगा। फलस्य बीज कुत्र अस्ति, फल का बीज कहाँ है। पश्य सः तत्र न अस्ति, देख वह वहाँ नहीं है। पर्वतस्य शिखरं रमणीयम अस्ति, पर्वत का शिखर रमणीय है। पाठे शब्दाः सन्ति, पाठ के अंदर शब्द है। शब्दे अक्षराणि सन्ति, शब्द के अंदर अक्षर है। पुस्तकम त्यक्तत्व गच्छ, किताब को छोड़कर जा। पुस्तकम त्यक्त्वा गच्छ, किताब को छोड़कर जा। एकस्य पुस्तकम अन्यः कथम नेष्यति, एक ही पुस्तक दूसरा कैसे ले जाएगा। मनुष्यस्य बलम नास्ति, मनुष्य का बल नहीं है। बालकस्य मुखम मलिनम अस्ति, लड़के का मुख मलिन है। तस्य मुखम मलिनम न अस्ति, उसका मुख मलिन नहीं है। राजपुरुषस्य आज्ञा अस्ति, राजाधिकारी की आज्ञा है। पाठ 7। पाठकों को उचित है कि वे प्रतिदिन पूर्व पाठों में से भी शब्द याद किया करें तथा वाक्यों की ओर बार बार ध्यान दिया करें और आए हुए शब्दों से अन्यान्य नए नए वाक्य बनाते रहें। ऐसा प्रयत्न करने से ही उनकी इस देवभाषा में शीघ्र गति होगी, अन्यथा नहीं। अब नीचे लिखे शब्द याद कीजिए। कथय कह, दर्शय दिखा बता, अस्ति वह है, असि तू है, अस्मि हूँ, सत्य सच्चाई, दयाम दया को, संध्याम संध्या को, आगच्छ आ, शृणु सुन, ब्रूहि बोल, वद कह, पश्य देख, कर्म काम या कार्य, पाठम पाठ को। वाक्य सत्यम ब्रूहि सत्य बोल, उद्यानम पश्य बाग को देख, दयाम कुरु दया कर, संध्याम कुरु संध्या कर, सत्य कामः तत्र अस्ति, सत्य काम वहाँ है। हरिश्चंद्रः अत्र अस्ति, हरिश्चंद्र यहाँ है। अहम अस्मि मैं हूँ, त्वम असि तू है, सः अस्ति वह है, विष्णुमित्रः कुत्र अस्ति, विष्णुमित्र कहाँ है। पश्य सः तत्र अस्ति, देख वह वहाँ है। नहीं नहीं नहीं, सः तत्र नास्ति, नहीं नहीं वह वहाँ नहीं है। शब्द द्वारम द्वार दरवाज़ा, रथम गाड़ी, वातायनम खिड़की, पात्रम बर्तन, मुखम मुंह, उद्घाटय खोल, पिदेहि बंद कर, कपाटम किवाड़, पिब पी, नेत्रम आँख। वाक्य द्वारम उद्घाटय पात्रम च अत्र आनय, दरवाज़ा खोल और बर्तन यहाँ ले आ। वातायनम पिदेहि जलम च पिब, खिड़की बंद कर और जल पी। रथम अत्र आनय फलम च तत्र नय, रथ यहाँ ले आ और फल वहाँ ले जा। पात्रम अत्र न आनय, बर्तन यहाँ न ला। कथम त्वम अन्यत पात्रम आनयसि, तू दूसरा बर्तन क्यों लाता है। अहम अन्यत पात्रम न आनयामि, मैं दूसरा बर्तन नहीं लाता हूँ। रथम आनय वनम च श्वः प्रभाते गच्छ, रथ ले आ और वन को कल सवेरे जा। जलम देहि मोदकम दुग्धम च स्वीकुरु, जल दे लड्डू और दूध ले। त्वम कुत्र असि, तू कहाँ है। अहम अत्र अस्मि, मैं यहाँ हूँ। धन देहि स्वादु दुग्धम च अत्र आनय, धन दे और स्वादिष्ट दूध यहाँ ले आ। कपाटम उद्घाटय पुष्पमालाम च तत्र नय, किवाड़ खोल और फूलों की माला वहाँ ले जा। त्वम फलम भक्षयसि किम, क्या तू फल खाता है। नहीं अहम मोदकम आम्रम च भक्षयामि, नहीं मैं लड्डू और आम खाता हूँ।
यदि त्वं रथम आनेष्यसि तर्हि अहं हरिद्वारम गमिष्यामि। अगर तू रथ ले आएगा तो मैं हरिद्वार जाऊंगा। अब रथ और मार्ग शब्द के सातों विभक्तियों के एक वचन के रूप देखते हैं। रथ शब्द के रूप रतः, रथः, रथ, रथम, रथ को, रथेन रथ द्वारा या रथ से, रथाय रथ के लिए, रथात रथ से, रथस्य रथ का, रथे रथ में रथ पर, हे रथ, हे रथ। मार्ग शब्द के रूप मार्गः मार्ग, मार्गम मार्ग को, मार्गेण मार्ग द्वारा मार्ग से, मार्गाय मार्ग के लिए, मार्गात मार्ग से, मार्गस्य मार्ग का, मार्गे मार्ग में, हे मार्ग, हे मार्ग। शब्द इसी प्रकार राम, बालक, मृग, सर्प, सूर्य, आनंद, आकार, कुमार, लेख, दंड इत्यादि आकारांत पुल्लिंग शब्द चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में आकार का उच्चारण होता है उनको आकारांत शब्द कहते हैं। अब कुछ आकारांत शब्द देखते हैं जिनके रूप देव या राम शब्दों के समान ही होते हैं। इंद्रः राजा, प्रमुख, अर्भकः लड़का, ग्रामः गांव, चरणः पैर, नृपः राजा, प्रसादः मेहरबानी, मूषकः चूहा, रक्षकः पहरेदार, रसः रस, वत्सः लड़का, वासः रहने का स्थान, वृक्षः दरख्त, समुद्रः समुद्र सागर, सर्पः साप, स्वरः आवाज, आचार्यः गुरु, चौरः चोर, जनः लोक, पुत्रः बेटा, वेदः वेद ज्ञान, दंडः सोटी, मनुष्यः मनुष्य। वाक्य अर्भकः रथम पश्यति, लड़का गाड़ी देखता है, नृपः चौरम ताड़यति, राजा चोर को पीटता है, सह रथेन अन्यम ग्रामम शीघ्रम गच्छति, वह रथ से दूसरे ग्राम को जल्दी जाता है, वृक्षात फलम पतति, पेड़ से फल गिरता है, समुद्रात जलम आनयति, समुद्र से पानी लाता है, आचार्यः धर्मस्य मार्ग शिष्याय दर्शयति, गुरु धर्म का मार्ग शिष्य के लिए दर्शाता है, तस्य वासः तत्र भविष्यति, उसका वहां रहना होगा, चौरः धनम चोरयति, चोर धन चुराता है, नृपः जनान रंजयति, राजा लोगों का रंजन यानी समाधान करता है, इंद्रः स्वर्गस्य राजा अस्ति, इंद्र स्वर्ग का राजा है। अब कुछ वाक्य नीचे देखते हैं जिन्हें पाठक स्वयं समझ सकेंगे। पुत्रः रसम पिबति, वत्सः रथम न पश्यति, सः मार्गेण न गच्छति, किं सः रथेन ग्रामं न गमिष्यति, यज्ञमित्रः कदा तत्र गमिष्यति, रथे नृपः उपविष्टः, मनुष्येण लेख लिखितः, आचार्यः कदा आगमिष्यति, मनुष्यः दंडेन मूषकं ताड़यति, मार्गे तस्य पुस्तकं पतितं, यथा त्वं गच्छसि तथा रामकृष्णः अपि गच्छति, यथा त्वं वदसि तथा सः न वदति, त्वं किमर्थं फलं न भक्षयसि, सः इदानीं नैव ग्रामं गमिष्यति, यथा नृपः अस्ति तथा एव विप्रः अस्ति, यदा आचार्यः तत्र गमिष्यति तदा एव त्वं तत्र गच्छ, तस्य पुत्रः पात्रेण जलं पिबति, यः पात्रेण जलं पिबति सः तस्य पुत्रः नास्ति, तर्हि कः सः, सः आचार्यस्य पुत्रः अस्ति। पाठ 8 शब्द श्रवणाय सुनने के लिए, दर्शनाय देखने के लिए, गमनाय जाने के लिए, शयनाय सोने के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, पठति वह पढ़ता है, पठसि तू पढ़ता है, पठामि पढ़ता हूँ, पठ पढ़, स्नानान्य स्नान के लिए, पानाय पीने के लिए, भोजनाय भोजन के लिए, भक्षणाय खाने के लिए, पठनाय पढ़ने के लिए, पठिष्यति वह पढ़ेगा, पठिष्यसि तू पढ़ेगा, पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, लिख लिख। अकारांत पुल्लिंग शब्द
लेखः लेख, पाठः पाठ, दैत्यः राक्षस, पान्थः मुसाफिर, अर्थः पैसा धन, करः हाथ, कर्णः कान, चंद्रः चांद, विप्रः ब्राह्मण, सूर्यः सूरज, दीपः दीप या दिया, जनः मनुष्य, समाजः समाज, मृगः हिरण, वानरः बंदर, अस्ताचलः सूर्य जहाँ डूबता है वह पश्चिमी दिशा का पहाड़, दिवसः दिन, स्वर्गः स्वर्ग, यत्नः प्रयत्न पुरुषार्थ, कुमारः लड़का, पादः पांव, वेदः राजा विद्वान। पाठकों को चाहिए कि वे इनके सातों विभक्तियों के रूप देव और राम शब्दों के समान बनाएं। स्नानान्य, स्नानाय, स्नानाय जलम देहि, स्नान के लिए जल दे। पठनाय पुस्तकम अस्ति, पढ़ने के लिए पुस्तक है। भोजनाय अन्नम भविष्यति किम, भोजन के लिए अन्न होगा क्या। भक्षणाय फलम देहि, खाने के लिए फल दे। तत्र सूर्यम पश्य, वहाँ सूर्य को देख। विष्णुमित्र कुमारम अत्र किमर्थम आनयति, विष्णुमित्र लड़के को यहाँ किस लिए लाता है। हरिश्चंद्र अग्नि तत्र नेष्यति किम, हरिश्चंद्र क्या आगे आग को वहाँ ले जाएगा। पठनाय दीपम पुस्तकम च अत्र आनय, पढ़ने के लिए दीपक और पुस्तक यहाँ ले आओ। प्रातः स्नानाय गच्छामि, सवेरे स्नान के लिए जाता हूँ। पानाय मधुरम दुग्धम देहि, पीने के लिए मीठा दूध दे। अत्र स्वादु दुग्धम अस्ति, यहाँ स्वादिष्ट दूध है। किम स्वादु दुग्धम अत्र नास्ति, क्या स्वादिष्ट दूध यहाँ नहीं है। स्नानाय जलम नय, स्नान के लिए जल ले जा। शब्द किमर्थम किस लिए, अधुना अब, पश्चात बाद में, पूर्वम पहले, शीघ्रम जल्दी, कृत्वा करके, गत्वा जा करके, दत्वा दे करके, गत्वा जा करके, दत्वा देकर, भक्षयित्वा खाकर, विचार्य सोचकर, किमर्थम किस लिए, इदानीम अब, सत्वरम शीघ्र जल्दी, एव ही परंतु लेकिन, स्नात्वा स्नान करके, पठित्वा पढ़कर, नीत्वा लेकर, दृष्ट्वा देखकर, विलोक्य देखकर। वाक्य अत्र जलम पीत्वा शीघ्रम अत्र आगच्छ, वहाँ जल पीकर जल्दी यहाँ आओ। स्नानाय जलम दत्त्वा सत्वरम उद्यानम गच्छ, स्नान के लिए पानी देकर शीघ्र बाग को जा। त्वम इदानीं पठसि परंतु अहम न पठामि, तू अब पढ़ता है परंतु मैं नहीं पढ़ता। विष्णुमित्र कर्म कृत्वा स्नानं करिष्यति, विष्णुमित्र काम करके स्नान करेगा। त्वं पूर्वं गृहं गत्वा पश्चात स्नानं कुरु, तू पहले घर जाकर बाद में स्नान कर। तत्र स्नानाय जलम अस्ति किम, क्या वह स्नान के लिए जल है। तत्र स्नानाय जलम नास्ति परंतु अत्र अस्ति, वहाँ स्नान के लिए जल नहीं है परंतु यहाँ है। देवदत्तः भोजनं भक्षयित्वा पाठशालां गमिष्यति, देवदत्त खाना खाकर पाठशाला को जाएगा। त्वं पठित्वा शीघ्रम आगच्छ मसी पात्रम च देहि, तू पढ़कर जल्दी आ और दवा दे। मोदकम भक्षयित्वा त्वं कुत्र गमिष्यसि, लड्डू खाकर तू कहाँ जाएगा। मोदकम शीघ्रम भक्षय पश्चात जलम पिब, लड्डू जल्दी खा फिर पानी पी। प्रातः वनम गत्वा सायं आगमिष्यामि, सवेरे वन को जाकर शाम को आऊँगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द। अपराध कुसूर, उपायः उपाय, पर्वतः पहाड़, ज्वरः बुखार, कामः इच्छा काम वासना, विनयः नम्रता, भृत्यः नौकर, गुणः गुण, मोहः संशय भूल, विहगः पक्षी, धूमः धुआं, समागम सहवास भेंट, सम्मानः मान आदर, लोभः लालच, बुद्धः ज्ञानी, कसारः तालाब, संग मोहब्बत साथ, योद्धा लड़ने वाला शूर, मनोरथ इच्छा सैनिक फौजी आदमी,
इन शब्दों के रूप देव तथा राम के समान बनते हैं। पाठकों को चाहिए कि वे इनके सातों विभक्तियों के एक वचन के रूप बनाएं। अब इनके रूप बनाकर कुछ वाक्य देखते हैं। तेन अपराधः कृतः, उसने अपराध किया। सः पर्वतस्य उपरि गतः, वह पहाड़ के ऊपर गया। सः बुद्धः सायं अत्र आगमिष्यति, वह ज्ञानी शाम को यहाँ आएगा। एकः विहगः वृक्षे अस्ति तं पश्य, एक पक्षी दरख्त पर है, उसको देख। भृत्यः तत्र गतः, नौकर वहाँ गया। मम पुत्रः अधुना पुस्तकं पठति, मेरा लड़का अब किताब पढ़ता है। योद्धः युद्धं करोति, योद्धा लड़ाई करता है। सैनिकः तत्र न अस्ति, फौजी वहाँ नहीं है। सः ज्वरेण पीड़ितः अस्ति, वह बुखार से पीड़ित है। गुणः सामान्याय भवति, गुण आदर के लिए होता है। कुमारस्य पुस्तकं कुत्र अस्ति दर्शय, लड़के की किताब कहाँ है दिखा। बुधस्य समागमेन तेन ज्ञान प्राप्तम, ज्ञानी की सहवास से उसने ज्ञान प्राप्त किया। अब नीचे ऐसे वाक्य देखते हैं जो कि भाषांतर बिना ही पाठक समझ जाएंगे। त्वम इदानीं किम तत् पुस्तकं पठसि, तत्र स्नानाय शुद्धं जलम् अस्ति। तव भृत्यः कुत्र गतः, मम भृत्यः आपणं गतः। किमर्थं स आपणं गतः, सः फलम् अन्नं च आनेष्यति। अहं फलम् अन्नं च भक्षयितुम् इच्छामि। सः मोदकं भक्षयित्वा पाठशालां पठितुं गतः। सः दिने दिने प्रातः स्नानं कृत्वा वनं गच्छति। सः तत्र किं करोति, सः वनं गत्वा सन्ध्यां करोति। नृपः अत्र आगतः, बुद्धः इदानीम् एव तत्र गतः। तस्य मनोरथः उत्तम अस्ति। सः स्नानाय कासारं गच्छति। तत्र कासारस्य जलं स्वादु अस्ति, तत्र कृपस्य जलं स्वादु नास्ति। अब हिंदी में निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में भाषांतर कीजिए। स्नान के लिए जल दे, खाने के लिए अन्न दे। हरिश्चंद्र कहाँ जाता है, हरिश्चंद्र गांव को जाता है। पीने के लिए मीठा दूध दे। तू अब पढ़ता है परंतु मैं नहीं पढ़ता। वहाँ स्नान के लिए जल है या नहीं, उसका मनोरथ उत्तम है। वह तालाब के पास स्नान के लिए जाता है। तेरे कुएं का जल मीठा है। पाठ 9। शब्द शिष्य, शिष्य पढ़ने वाला। कृपा दया मेहरबानी। दासः नौकर। स्वसा बहन। भानु सूर्य। माता माँ। गुरु पढ़ाने वाला। पिता पिता बाप। बंधु संबंधी। भगिनी बहन। पुत्र पुत्र लड़का। तुभ्यम तेरे लिए। तवते तेरा। मह्यम मेरे लिए। मह्याम मेरे लिए। मम मेरा। तस्मै उसके लिए। तस्य उसका। अस्मै इसके लिए। वाक्य तव गुरुः कुत्र अस्ति, तेरा गुरु कहाँ है। इदानीं मम गुरु तत्र अस्ति, अब मेरा गुरु वहाँ है। मम माता अद्य सायं वनं गमिष्यति, मेरी माता आज शाम को वन जाएगी। अधुना मुह्यां पठनाय पुस्तकं देहि, अब मुझको पढ़ने के लिए पुस्तक दे। तस्य गृहं कुत्र अस्ति, उसका घर कहाँ है। तव दासः ग्रामं गमिष्यति किम, तेरा नौकर गांव को जाएगा क्या। तव पुत्रः कदा वनं गमिष्यति, तेरा पुत्र कब वन को जाएगा। मम बंधु इदानीं पुस्तकं पठति, मेरा संबंधी अब पुस्तक पढ़ता है। मम माता पुष्पमालां करोति, मेरी माता पुष्पमाला बनाती है। तव पिता तव च माता, तेरा पिता और तेरी माता। पानाय मह्यां जलम देहि, पीने के लिए मुझे पानी दे। स्नात्वा सायं आगमिष्यति, स्नान करके शाम को आएगा। नहीं नहीं सह ग्रामं गत्वा रात्रौ आगमिष्यति, नहीं नहीं वह गांव जाकर रात्रि को आएगा। शब्द इच्छति, वह चाहता है। लिखति, वह लिखता है। इच्छसि, तू चाहता है। लिखसि, तू लिखता है। इच्छामि, मैं चाहता हूँ। लिखामि, मैं लिखता हूँ। पत्रम, पत्र। कूपम, कुआं। शुद्धम, शुद्ध साफ। औषधम, औषध दवा। मार्गः, मार्ग रास्ता। उत्तीर्यम, दुपट्टा। कर्तुम, करने के लिए।
लेखितुम लिखने के लिए, भोक्तुम खाने के लिए, स्वीकर्तुम स्वीकार करने के लिए, दातुम देने के लिए, गंतुम जाने के लिए, भक्षयितुम खाने के लिए, आगंतुम आने के लिए, पातुम पीने के लिए, नेतुम ले जाने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, आनेतुम लाने के लिए। शब्द फिर से पढ़ते हैं। इच्छति वह चाहता है, लिखति वह लिखता है, इच्छसि तू चाहता है, लिखसी तू लिखता है, इच्छामि मैं चाहता हूँ, लिखामि मैं लिखता हूँ, पत्रम पत्र, कूपम कुआं, शुद्धम शुद्ध साफ, औषधम औषध दवा, मार्गः मार्ग रास्ता, उत्तीर्यम दुपट्टा, कर्तुम करने के लिए, लेखितुम लिखने के लिए, भोक्तुम खाने के लिए, स्वीकर्तुम स्वीकार करने के लिए, दातुम देने के लिए, गंतुम जाने के लिए, भक्षयितुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, आनेतुम लाने के लिए। वाक्य रामचंद्र पुस्तकम पठितुम इच्छति। रामचंद्र पुस्तक पढ़ने की इच्छा रखता है। हरिश्चंद्र शुद्धम जलम पातुम इच्छति। हरिश्चंद्र शुद्ध जल पीने के लिए इच्छा करता है। हरिश्चंद्र शुद्ध जल पीने की इच्छा करता है। अहम कूपम गत्वा स्नानम कर्तुम इच्छामि। मैं कुएं पर जाकर स्नान करना चाहता हूँ। त्वं श्वः प्रातः स्नान करिष्यसि किम। क्या तू कल प्रातः स्नान करेगा? नहीं। अहम श्वः प्रातः स्नान कर्तुम न इच्छामि। नहीं, मैं कल सवेरे स्नान करना नहीं चाहता। यदि प्रातः न करिष्यसि तर्हि कदा करिष्यसि। अगर सवेरे नहीं करेगा तो कब करेगा? सायं करिष्यामि। शाम को करूँगा। त्वम इदानीं पठितुम इच्छसि किम। क्या तू अब पढ़ना चाहता है? नहीं। इदानीं अहम फलम भक्षयितुम इच्छामि। नहीं, अब मैं फल खाना नहीं चाहता। अकारांत पुल्लिंग शब्द। अलंकारः जेवर, दंडः सोटा, छात्रः शिष्य, ब्राह्मणः ब्राह्मण, व्याधः शिकारी, स्तेनः चोर, स्नेहः दोस्ती, वर्णः रंग, कपोलः गाल, चातकः पपीहा, तरंगः लहर पानी की, द्विरेफः भ्रमर भंवरा, नयनम आँख, नेत्रम आँख, प्रवाह वेग, शक्रः इंद्र, आतपः धूप, उद्यमः उद्योग, पुरुषार्थः प्रयत्न, उपदेशः उपदेश, ओष्ठः ओष्ठ, ओष्ठः ओठ, कुकुरः कुत्ता। इन शब्दों के रूप राम और देव शब्दों के समान ही होते हैं। पाठकों को चाहिए कि वे इनके सातों विभक्तियों के रूप बनाएं और इनका वाक्य में प्रयोग करें। वाक्य तेन कर्णे हस्ते च अलंकारः धृतः। उसने कान में और हाथ में जेवर धारण किया है। मित्रेण हस्ते श्वेतः दंडः धृतः। मित्र ने हाथ में सफेद सोटी पकड़ी है। कुमारेण मुखे हस्तः धृतः। लड़के ने मुख में हाथ डाला है। कृष्ण हस्तेन रामाय फलम ददाति। कृष्ण हाथ से राम के लिए फल देता है। अत्र जलस्य प्रवाह अस्ति। यहाँ जल का वेग है। सह पुरुषः आतपे तिष्ठति। वह व्यक्ति धूप में खड़ा है। हे मित्र जलस्य तरंगम पश्य। दोस्त जल की लहर को देख। सह सदा उद्यम करोति। वह हमेशा पुरुषार्थ करता है। आचार्य उपदेशम करोति। गुरु उपदेश देता है। जनः मुखेन वदति। पुरुष मुंह से बोलता है। कुमारः व्याघ्रम ताड़यति। लड़का शेर को पीटता है। तस्य कुकुरः अन्नम भक्षयति। उसका कुत्ता अन्न खाता है। लोकः नेत्राभ्याम पश्यति। मनुष्य आँखों से देखता है। मनुष्यः कर्णाभ्याम शृणोति। मनुष्य कानों से सुनता है। छात्रः प्रातः अध्ययनम करोति। विद्यार्थी सवेरे पठन करता है। अब कुछ वाक्य नीचे देखते हैं जिनको पाठक पढ़ते ही समझ जाएंगे। उनका हिंदी में भाषांतर देने की जरूरत नहीं। तेन कर्ण्यो अलंकारः न धृतः। भृत्येन हस्ते दंडः न धृतः। कुमारेण हस्ते मोदकः पृतः। केशवदत्तः धनंजयाय धनं ददाति। मनुष्यः कर्णाभ्याम शृणोति नेत्राभ्याम च पश्यति।
निम्न वाक्यों की संस्कृत बनाइए। लड़का शेर को पीटता है और मेरा भाई अब यहाँ नहीं है। पाठ 10। शब्द ज्ञानम ज्ञान, विद्या, दानम दान। जानामि मैं जानता हूँ, जानासी तू जानता है, जानाति वह जानता है, ज्ञात्वा जानकर, विज्ञाय जानकर, जाता हो गया, भो मित्र हे मित्र, उत्तिष्ठ उठ, व्यायाम व्यायाम को, प्रक्षालनम धोना, उत्थानम उठना, ददामि देता हूँ, ददासी तू देता है, ददाति वह देता है, ज्ञातुम जानने के लिए, प्रातः कालः सवेरे, शौचम शौच, मुख प्रक्षालनम मुंह धोना, भोजनम भोजन, कुतः क्यों कहाँ से। वाक्य। भो मित्र पश्य प्रातः कालः जातः, हे मित्र देख सवेरा हो गया। उत्तिष्ठ शौचम कृत्वा शीघ्रं स्नानं कुरु, उठ शौच करके जल्दी स्नान कर। अहम शौचम कृत्वा मुख प्रक्षालनम करिष्यामि, मैं शौच करके मुँह धोऊंगा। पश्चात स्नानं कृत्वा संध्यां करिष्यसि किम, फिर स्नान करके संध्या करेगा क्या। नहीं, अहम पश्चात व्यायामं कृत्वा स्नानं कर्तुम इच्छामि, नहीं मैं बाद में व्यायाम करके स्नान करना चाहता हूँ। तथा कुरु वैसा कर। स्नानं संध्यां च कृत्वा पुस्तकं पठिष्यामि, स्नान और संध्या करके पुस्तक पढ़ूंगा। भो मित्र किम त्वं प्रातः अग्निहोत्रम न करोषि, हे मित्र क्या तू सवेरे अग्निहोत्र नहीं करता। कुतः न करोमि, सदा करोमि एव, क्यों नहीं करता, हमेशा करता हूँ। पश्चात मध्याह्ने किम किम करिष्यसि, फिर दोपहर को क्या क्या करेगा। भोजनं कृत्वा पठनाय पाठशालां गच्छामि, भोजन करके पढ़ने के लिए मैं पाठशाला जाता हूँ। अहम सर्वदा पुस्तकं पठितुम इच्छामि, मैं हमेशा पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ। शब्द। भ्रमणाय घूमने के लिए, दानाय देने के लिए, किमर्थम किस लिए, तिष्ठति ठहरता है बैठता है, तिष्ठसि तू ठहरता है बैठता है, तिष्ठामि ठहरता हूँ बैठता हूँ, स्थास्यति यह ठहरेगा बैठेगा, वह ठहरेगा बैठेगा, तिष्ठ ठहर बैठ, स्थितः ठहरा हुआ, रक्तम लाल या खून, पीतः पीला, स्थित्वा ठहरकर बैठकर, स्थातुम ठहरने के लिए, स्थास्यति तू ठहरेगा बैठेगा, स्थास्यामि ठहरूंगा बैठूंगा, अथ किम और क्या, उत्तिष्ठ उठ, उत्थितः उठा हुआ। वाक्य। अत्र त्वं किमर्थं तिष्ठसि, वद यहाँ तो किस लिए ठहरता है, बता। इदानीम अत्र विष्णुमित्रः आगमिष्यति, अब यहाँ विष्णु मित्र आएगा। पश्चातः किम करिष्यसि, तो इसके बाद क्या करेगा। सायं भ्रमणाय अहम गमिष्यामि, शाम को घूमने के लिए जाऊंगा। धनम किमर्थम अस्ति, धन किस प्रयोजन के लिए है। धनम दानाय एव अस्ति, धन दान के लिए है। उद्यानम गत्वा तत्र स्थातुम इच्छामि, बाग जाकर वहां बैठना चाहता हूँ। तत्र स्थित्वा किम करिष्यसि, वहां बैठकर तू क्या करेगा। पुस्तकम पठितुम पत्रम च लेखितुम इच्छामि, पुस्तक पढ़ना और पत्र लिखना चाहता हूँ। इदानीम एवं उद्यानम गच्छ, रक्तम पुष्पम च आनय, अभी बाग जा और लाल फूल ले आ। पीतम पुष्पम न आनय, पीला फूल ना ला। अत्रम शुद्धम जलम अस्ति, यहाँ शुद्ध जल है। किमर्थम स्नानम इदानीम एव न करोषि, स्नान अभी क्यों नहीं करता। इदानीम एव स्नानं कर्तुम न इच्छामि, अभी स्नान करने की मेरी इच्छा नहीं। अकारांत पुल्लिंग शब्द। अक्षः पासा जुआ, अनर्थः कष्ट दुख, ग्रंथः पुस्तक, प्रभवः उत्पत्ति, पार्थिवः राजा, विंध्यः एक पर्वत, श्रृगालः गीदड़,
कपोतः कबूतर, मेघः बादल, सिंह शेर, आश्रमः आश्रम रहने का स्थान, कोपः क्रोध गुस्सा, तापः गर्मी, दुर्गः किला, वरः वर इष्ट, वायसः कौवा, शुकः तोता, देहः शरीर, नागः सांप, याचकः मांगने वाला, जनकः पिता, सैनिकः सिपाही। इन शब्दों के रूप भी देव और राम शब्द के समान होते हैं। पाठक इनके रूप सब विभक्तियों में बना सकते हैं। वाक्य, पाठक इन वाक्यों को पढ़ते ही समझ जाएंगे, इसलिए उनके अर्थ नहीं दिया है। तेन बुद्धेन ग्रंथः लिखतः, पर्वते सिंहम् अस्ति, नगरे अद्य नृपः आगतः, सः सैनिकः दुर्गं गमिष्यति, याचकः मार्गे तिष्ठति, तस्य जनकः गृहे तिष्ठति, तस्य पुत्रः पाठशालां गतः, आकाशे मेघः अस्ति, पार्थिवः युद्धं करोति, नृपस्य प्रसादेन तेन धनं प्राप्तं, तेन मित्रस्य गृहात् पुस्तकम् आनीतं, सः वनस्य मार्गं पश्यति, आकाशो सूर्यः अस्ति, वने वृक्षः अस्ति, वृक्षे खगः अस्ति। परीक्षा, पाठकों को चाहिए कि वे इन प्रश्नों के उत्तर देकर ही आगे बढ़ें। अगर ठीक उत्तर ना दे सके तो पहले 10 पाठ दोबारा पढ़ें। निम्नलिखित शब्दों के सातों विभक्तियों के एकवचन रूप लिखिए। ग्राम गांव, चरण पैर, देव नृप, मार्ग रक्षक, राम वृक्ष, दुर्ग ग्रंथ, आश्रम अनर्थ। निम्नलिखित शब्दों का पंचमी तथा षष्ठी का एकवचन लिखिए। इस प्रकार का उत्तर अतिशीघ्र लिखना चाहिए। नाग, पर्वत, देह, दिन, कपोल, कृष्ण, सिंह, लोभ, विनय, धनिक, खल, समागम। निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ कीजिए। त्वं श्वः प्रातः स्नानं करिष्यसि किम? त्वं इदानीं पठितुम् इच्छसि किम? अहं कासारं गत्वा स्नानं कर्तुम् इच्छामि। त्वं तं रथम् आनय, अन्यत् पुस्तकम् आनय। मुद्गौदनं याचकाय देहि, याचकः तत्र मार्गे तिष्ठति, तं पश्य। अत्र त्वं शीघ्रम् आगच्छ, सः सायं तत्र पुस्तकं नेष्यति। कदा सः आगमिष्यति? सः श्वः प्रभाते आगमिष्यति। निम्न वाक्यों में संस्कृत वाक्य बनाइए। वह दुपट्टा ले जाता है, मैं कल दोपहर को जाऊंगा। लड्डू जल्दी खा और फिर पानी भी पी ले। देवदत्त भोजन खाकर पाठशाला को जाएगा। तू अब पढ़ता है परंतु मैं नहीं पढ़ती। बाग को जा और फल खा। तू घर जा और धोया हुआ वस्त्र ले आ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्ति।